हेलो, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग। इंग्लिश ग्रामर की श्रृंखला में एक बार फिर मैं संतोष प्रजापति आपका स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, हम लोग ट्रांसलेशन देख रहे थे। टेंस में आपने पास्ट इंडेफिनिट तक पढ़ा और पास्ट इंडेफिनिट ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसलेशन के हिस्से को स्वयं में कवर कर लेता है। आज उसी पर बेस्ड हम फिर दो ट्रांसलेशन करने का प्रयास करते हैं। पहले आप उन दोनों ट्रांसलेशन को देख लो, फिर हम लोग उस ट्रांसलेशन को शुरू करते हैं। और वो ट्रांसलेशन आपके कॉपी पर होना चाहिए। जब कॉपी पर देखोगे तो लेक्चर समझ में आएगा। तो पहले आप ये ट्रांसलेशन देख लो। पहला ट्रांसलेशन आपने दो ट्रांसलेशन उसमें देखा। अब दोनों ट्रांसलेशन में हम लोग पहला दूसरा दोनों श्रृंखलाबद्ध ढंग से करते हैं। पहला ट्रांसलेशन है आपका स्टोरी बेस्ड है। हमारा देश 50 वर्ष पहले स्वतंत्र हुआ। अगर किसी वाक्य के अंत में मुख्य क्रिया में आ ए ई लगा होता है तो वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है और उसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगा करके बनता है। तो क्या बनेगा? आवर कंट्री गॉट फ्रीडम 50 ईयर्स एगो। वैसे भी एगो, एस्टरडे, लास्ट लगा रहता है बच्चों, तो वह वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो आवर कंट्री गॉट फ्रीडम 50 ईयर्स एगो। अतीत के भारत और आज के भारत में बड़ा अंतर है। सिंपल सा वाक्य इज एम आर का प्रयोग है। पहले बताओ, बड़ा अंतर है तो देयर इज अ ग्रेट डिफरेंस है। डिफरेंस माने अंतर। तो पहले बनेगा कि ना बड़ा अंतर है, देयर इज अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन इंडिया ऑफ द पास्ट एंड दैट ऑफ प्रेजेंट। फिर से देख लो, अतीत के भारत और आज के भारत में बड़ा अंतर है। देयर इज अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन इंडिया ऑफ द पास्ट एंड दैट ऑफ प्रेजेंट। अगला, प्राचीन काल में हम संपन्न थे। तो पहले जो फालतू वर्ड हो, एक्स्ट्रा वर्ड हो, उसे पहले ट्रांसलेट कर लो। प्राचीन काल में, इन एंशियंट टाइम, हम संपन्न थे। वीवर प्रॉस्पर। प्रॉस्पर माने संपन्न, रिच ना लगाना। जब संपन्न आए तो सिर्फ प्रॉस्पर। इन एंशियंट टाइम में वीवर प्रॉस्परस। देश में धन धान्य की कमी नहीं थी। There was no shortage of wealth and food grain. Wealth माने धन, food grains माने अनाज। तो there was no shortage of wealth and food grains. लोग थोड़ा खाते थे। अब देखो क्रिया में क्या लगा, था ते थी, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट है। लोग थोड़ा खाते थे। पीपुल एट, ईट का सेकंड फॉर्म। पीपुल एट लेस, परंतु सुखी थे, बट वेयर हैप्पी। लोग थोड़ा खाते थे परंतु सुखी थे। पीपुल एट लेस बट वेयर हैप्पी। आज सुख व सुविधाएं अधिक हैं। टुडे देयर इज अ लॉट ऑफ प्लेजर, देयर इज ए लॉट ऑफ हैप्पीनेस एंड कंफर्ट। या प्लेजर एंड कंफर्ट, प्लेजर एंड फैसिलिटीज। तो टुडे देयर इज ए लॉट ऑफ हैप्पीनेस एंड फैसिलिटी, या कंफर्ट एंड फैसिलिटी। फिर भी देश में अंधकार ही अंधकार छाया हुआ है। यट डार्कनेस हैज बीन प्रिवेल्ड एवरीवेयर। या देयर इज डार्कनेस, या देयर हैज बीन डार्कनेस प्रिवेल्ड एवरीवेयर।
फिर भी हमारे देश में अंधकार ही अंधकार छाया हुआ है। इसको और शॉर्ट करते हैं, फिर भी इवन देन, देश में अंधकार ही अंधकार छाया हुआ है। देयर इज डार्कनेस ऑल अराउंड इन द कंट्री, इस तरह से भी बना सकते हो। इवन देन देयर इज डार्कनेस ऑल अराउंड इन द कंट्री। हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या और सांप्रदायिक दंगे दो प्रमुख समस्याएं हैं। देयर आर टू मेजर प्रॉब्लम, फर्स्ट आवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड सेकेंड द कम्युनल राइट। या आप इसको ऐसे कर सकते हो, द टू मेन प्रॉब्लम्स आर फर्स्ट आवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड द कम्युनल राइट। RIOT, राइट माने दंगा होता है। हमें इन्हें सुलझाना है। We have to solve them। जब तक प्रत्येक देशवासी इसके लिए प्रयास नहीं करेगा तब तक यह समस्या सुलझ नहीं सकती। Until every countryman will try for it, this problem cannot be solved। Until every countryman will try for it, this problem cannot be solved। या this problem cannot be solved unless each of us will try for it। आओ हम सब प्रतिज्ञा करें। Come, let us take an oath that हम देश में शांति लाने का हर प्रकार से प्रयत्न करेंगे। We shall try our level best to bring peace in the country। तो ये था प्यारे बच्चों आपका फर्स्ट ट्रांसलेशन। एक बार फिर देखा जाए, हमारा देश 50 वर्ष पहले स्वतंत्र हुआ था। आवर कंट्री बिकेम फ्री 50 years ago। अतीत के भारत और आज के भारत में बड़ा अंतर है। देयर इज ग्रेट डिफरेंस बिटवीन द इंडिया ऑफ द पास्ट एंड टुडे। या देयर इज अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन इंडिया ऑफ द पास्ट एंड दैट ऑफ प्रेजेंट। प्राचीन काल में हम संपन्न थे। इन द एंशिएंट टाइम में वी वर प्रॉस्परस। देश में धन धान्य की कमी नहीं थी। देयर वॉज नो शॉर्टेज ऑफ फूड, ग्रेन्स एंड वेल्थ। लोग थोड़ा खाते थे परंतु सुखी थे। पीपुल एट लेस बट वेयर हैप्पी। आज सुख व सुविधाएं अधिक हैं। वी हैव प्लेजर एंड फैसिलिटी इन एब्यूडांस। एब्यूडांस माने प्रचुर मात्रा में। या देयर आर ए लॉट ऑफ प्लेजर एंड फैसिलिटी। फिर भी देश में अंधकार ही अंधकार छाया हुआ है। Yet darkness has been prevailed everywhere। या आप उसे दूसरी तरीके से बना सकते हो, even then darkness is all around। हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या और सांप्रदायिक दंगे दो प्रमुख समस्याएं हैं। There are two major problem या we have two major problems। First, our increasing population and second, the communal right। हमें इन्हें सुलझाना है। We have to solve them। जब तक प्रत्येक देशवासी इसके लिए प्रयास नहीं करेगा यह समस्या सुलझ नहीं सकती। This problem cannot be solved until every countryman will try for it। आओ हम सब प्रतिज्ञा करें। Come, let us take an oath that हम देश में शांति लाने का हर प्रकार से प्रयत्न करेंगे। We shall try our level best to bring peace in the country। या फिर से देखो, let us pledge that we shall do our best to bring peace in the country। ये था आपका एक ट्रांसलेशन। आओ दूसरा ट्रांसलेशन देखते हैं, स्कॉर्पियन का और क्रोकोडाइल का। आओ देखो दूसरा ट्रांसलेशन क्या है। कॉपी में देखते रहना, पहले नोट किए होगे तो अच्छे समझ में आएगा। एक मगर और एक बिच्छू गहरे मित्र थे। एक क्रोकोडाइल एंड स्कॉर्पियन
वेयर फास्ट फ्रेंड, ए क्रोकोडाइल एंड ए स्कॉर्पियन वेयर फास्ट फ्रेंड। जब भी बच्चों दो नाउन को एंड लगाकर जोड़ा जाता है तो वो सब्जेक्ट आपका प्लूरल बन जाता है। तो यहाँ दो एंड लगा के जोड़ा गया है ना, ए क्रोकोडाइल एंड स्कॉर्पियन वेयर फास्ट फ्रेंड। और नदी के किनारे रहा करते थे, ये एक आदत है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमने पढ़ाया था, जब भी कोई हैबिचुअल घटना होगी या हैबिचुअल एक्शन होगा तो हम यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं। या अपने शॉर्ट शब्दों में आपको समझाएं, अगर भूतकाल में कोई आदत थी, आज वो आदत नहीं है, तो हम पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं। अनुवाद करते समय यूज्ड टू का कोई अर्थ नहीं निकलता है, लेकिन वो यूज्ड टू हैबिचुअल एक्शन शो करता है। और नदी के किनारे रहा करते थे, एंड यूज्ड टू लिव ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, एंड यूज्ड टू लिव ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। अब पूरा देखो, एक मगर और एक बिच्छू गहरे मित्र थे, ए स्कॉर्पियन एंड ए क्रोकोडाइल वेयर फास्ट फ्रेंड, और नदी के किनारे रहा करते थे, एंड यूज्ड टू लिव ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। वर्षा बहुत तेज होने के कारण, ड्यू टू, DUE, ड्यू TO2, ड्यू टू का मतलब होता है के कारण। वर्षा बहुत तेज होने के कारण, ड्यू टू हैवी रेन, नदी में बाढ़ आ गई। ड्यू टू हैवी रेन द रिवर वाज इन अनडेटेड, या और स्टार्ट करें, ड्यू टू हैवी रेन देयर वाज ए फ्लड या ग्रेट फ्लड इन द रिवर। और इन दोनों मित्रों ने किसी सुरक्षित स्थान को जाने की सोची, और एंड बोथ फ्रेंड्स डिसाइडेड, या बोथ फ्रेंड थॉट टू लिव, बोथ फ्रेंड थॉट टू गो टू अ सेफ प्लेस, एंड बोथ फ्रेंड्स डिसाइडेड टू गो टू अ सेफ प्लेस। मगर ने बिच्छू से कहा, द क्रोकोडाइल सेड टू द स्कॉर्पियन, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाना, लेट यू सिट ऑन माई बैक, या यू सिट ऑन माई बैक, और मैं नदी की तेज धारा पार कर लूंगा, एंड आई शैल क्रॉस द फास्ट स्ट्रीम ऑफ द रिवर, एंड आई शैल क्रॉस द फास्ट स्ट्रीम ऑफ द रिवर। बिच्छू ने ऐसा ही किया। द स्कॉर्पियन डिड द सेम, या द स्कॉर्पियन डिड अकॉर्डिंग टू द प्लान ऑफ द क्रोकोडाइल, और मगर तैरने लगा, एंड द क्रोकोडाइल बिगेन टू फ्लोट। क्रोकोडाइल के तैरने के लिए फ्लोट लगाते हैं, अन्य सजीव के तैरने के लिए स्विम लगाते हैं, एंड द क्रोकोडाइल बिगेन टू फ्लोट। जब बीच धारा में थे, when they were in the middle of the stream, stream माने जलधारा, when they were in the middle of the stream में, तब बिच्छू मगर की पीठ पर डंक मारने लगा। The scorpion began to sting, STING, sting माने डंक मारना, and the scorpion began to sting on the back of the crocodile। मगर ने बिच्छू से कहा, द क्रोकोडाइल सेड टू द स्कॉर्पियन, तुम मेरे मित्र हो और तुम्हें डंक नहीं मारना चाहिए। यू आर माई फ्रेंड एंड यू शुड नॉट स्टिंग मी, यू आर माई फ्रेंड एंड यू शुड नॉट स्टिंग मी। बिच्छू ने कहा, द स्कॉर्पियन सेड, यह मेरा स्वभाव है, इट इज माई नेचर, मैं इसे नहीं बदल सकता, आई कैन नॉट चेंज इट। बताओ मैं क्या करूं, टेल मी व्हाट शुड
आई डू, बताओ मैं क्या करूं, टेल मी व्हाट शुड आई डू। इतना सुनकर, हियरिंग इट या हियरिंग दिस, मगर ने पानी में गहरा गोता लगाया। द क्रोकोडाइल डाइव्ड, DIVE, डाइव माने गोता लगाना। क्रिकेट में देखते होगे ना कि कैसे क्रिकेटर बॉल को पकड़ने के लिए डाइव लगाते हैं जब बॉल बाउंड्री क्रॉस करने वाली होती है। तो द क्रोकोडाइल डाइव्ड डीप इनटू द वाटर, और बिच्छू पानी की सतह पर ही रह गया। एंड द स्कॉर्पियन रिमेन्ड ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर, and the crocodile remained on the surface of the water, and the scorpion remained on the surface of the water। देखो पहले पिछली बार हमने शायद क्रोकोडाइल बोल दिया था। and the scorpion remained on the surface of the water, वह तैर नहीं सकता था। he was unable to swim, या ही कुड नॉट स्विम, इसीलिए बीच धारा में ही मर गया। सो ही डाइड इन द मिडिल ऑफ द वाटर, या सो ही डाइड इन द मिडिल ऑफ द स्ट्रीम। बिच्छू को अपने दुष्कर्म का फल मिल गया। द स्कॉर्पियन गॉट द रिजल्ट ऑफ इट्स इविल डीड। इविल डीड माने बुरा काम या दुष्कर्म। एक बार फिर देख लिया जाए हम लोग। एक मगर और एक बिच्छू गहरे मित्र थे और नदी के किनारे रहा करते थे। ए क्रोकोडाइल एंड स्कॉर्पियन वेयर फास्ट फ्रेंड एंड यूज्ड टू लिव ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। वर्षा बहुत तेज होने के कारण नदी में बाढ़ आ गई। ड्यू टू हैवी रेन, वर्षा बहुत तेज होने के कारण, ड्यू टू हैवी रेन द रिवर वाज इनअंडेटेड, या देयर वाज फ्लड इन द रिवर। और इन दोनों मित्रों ने किसी सुरक्षित स्थान को सोची। एंड बोथ फ्रेंड्स डिसाइडेड टू गो टू अ सेफ प्लेस, या बोथ दीज फ्रेंड थॉट टू टेक शेल्टर एट सम सेफ प्लेस। मगर ने बिच्छू से कहा, द क्रोकोडाइल सेड टू द स्कॉर्पियन, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाना। लेट यू सिट ऑन माई बैक, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाना। लेट यू सिट ऑन माई बैक, और मैं नदी की तेज धारा पार कर लूंगा। एंड आई विल क्रॉस द फास्ट करंट या फास्ट स्ट्रीम ऑफ द रिवर। बिच्छू ने ऐसा ही किया। द स्कॉर्पियन डिड द सेम, या द स्कॉर्पियन डिड अकॉर्डिंग टू द प्लान ऑफ द क्रोकोडाइल। और मगर तैरने लगा। एंड द क्रोकोडाइल बिगेन टू फ्लोट, जब वे बीच धारा में थे। व्हेन दे वेयर इन द मिडिल ऑफ द रिवर, तब बिच्छू मगर की पीठ पर डंक मारने लगा। द स्कॉर्पियन बिगेन टू स्टिंग ऑन द बैक ऑफ द क्रोकोडाइल। मगर ने बिच्छू से कहा, द क्रोकोडाइल सेड टू द स्कॉर्पियन, तुम मेरे मित्र हो और तुम्हें मुझे डंक नहीं मारना चाहिए। यू आर माई फ्रेंड एंड यू शुड नॉट स्टिंग मी। बिच्छू ने कहा, द स्कॉर्पियन सेड, यह मेरा स्वभाव है। इट इज माई नेचर, मैं इसे नहीं बदल सकता। आई कैन नॉट चेंज इट, मैं क्या करूं। व्हाट शुड आई डू। इतना सुनकर, हियरिंग इट, मगर ने पानी में गहरा गोता लगाया। हियरिंग इट, द क्रोकोडाइल डाइव्ड डीप इनटू द रिवर, और बिच्छू पानी की सतह पर ही रह गया। एंड द स्कॉर्पियन रिमेन्ड ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर, वह तैर नहीं सकता था। इट कुड नॉट फ्लोट, इट कुड नॉट स्विम, या इट वॉज अनेबल टू स्विम,
इसीलिए बीच धारा में ही मर गया, सो ही डाइड इन द मिडिल ऑफ द स्ट्रीम में। बिच्छू को अपने दुष्कर्म का फल मिल गया। द स्कॉर्पियन गॉट द रिजल्ट ऑफ इट्स इविल डीड, या बिच्छू को अपने दुष्कर्म का फल मिल गया, इस तरह से भी बना सकते हो। द स्कॉर्पियन टेस्टेड द फ्रूट ऑफ हिज मिसकॉन्डक्ट। मिसकॉन्डक्ट का मतलब भी होता है दुष्कर्म, या एविल डीड माने भी होता है दुष्कर्म। तो ये था प्यारे बच्चों दोनों ट्रांसलेशन। अब आप इसको सुनोगे कई बार और इसे अकॉर्डिंग टू टेंस, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस आप इसे अपने नोटबुक में, अपनी कॉपी में बनाओगे। ठीक है स्टूडेंट।